अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास में आज हमारा टॉपिक है डेडलॉक। आज हम डेडलॉक पे बात करेंगे। डेडलॉक कंप्यूटर में किस तरह अकर होता है, क्यों अकर होता है। तो ये हमारे जो एल्गोरिथम्स थे इससे पहले, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, उससे रिलेटेड टॉपिक है। डिफिनीशन इसकी पढ़ते हैं। डेडलॉक इज अ सिचुएशन इन विच टू आर मोर कंपीटिंग एक्शंस आर ईच वेटिंग फॉर द अदर टू फिनिश एंड दस नाइदर ओवरडस। यहाँ पे क्या होता है कि दो प्रोग्राम्स हैं या दो प्रोसेसेस हैं जो वेट कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। एक कंप्लीटली प्रोसेसिंग में है, फॉरवर्ड वो प्रोसेसिंग में चला गया है, और दूसरा वेट कर रहा है। प्रोग्राम किस चीज़ का वेट कर रहा है? इस चीज़ का कि पहले वाले प्रोग्राम का अगर प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो मेरी बारी आ जाएगी और मैं प्रोसेस हो जाऊंगा। ये दो प्रोसेसेस जो है, दो एक्शंस जो है, एक वेटिंग कर रहा है, दूसरा प्रोसेसिंग में चला गया है। तो जब कंप्यूटर में कोई ऐसी कंडीशंस आ जाती है, कोई ऐसा मसला आ जाता है कि कोई प्रोग्राम है उसकी प्रोसेसिंग कंटिन्यूसली स्टार्ट है और उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है किसी वजह से कंप्यूटर में, सीपीयू में, और दूसरा प्रोसेस वेट कर रहा है, तो हम कहते हैं कि कंप्यूटर डेडलॉक में चला गया है। A deadlock is a situation in which two or more competing actions are each waiting for the other to finish। एक दूसरे के लिए वेट कर रहा है कि ये जो पहला प्रोसेस है ये फिनिश हो जाएगा तो मैं प्रोसेसिंग में चला जाऊंगा, सीपीयू की तरफ चला जाऊंगा, एंड दस नाइदर ओवरडस, और ये नहीं हो रहा है। तो इसी सिचुएशन को हम डेडलॉक कहते हैं। इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, a deadlock is a situation which occurs when a process enters a waiting state because a resource requested by it is being held by another waiting process। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये किस तरह हम डिफाइन करेंगे? ऐसी सिचुएशन को हम डेडलॉक कहते हैं जब कोई प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेट में है। किस चीज़ की वजह से? कि वो जिस डिवाइस की तरफ या जिस प्रोसेस की तरफ जाना चाहता है वो प्रोसेस जो है किसी दूसरे प्रोसेस की, वो डिवाइस या सीपीयू जो है किसी दूसरे प्रोसेस ने ऑक्युपाई उसमें स्पेस की कर दिया है, उसके पास है, और ये वेटिंग कर रहा है, विच इन टर्न इज़ वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स। और इससे पहले जो प्रोसेस है वो प्रोसेसिंग के बाद किसी और डिवाइस की या किसी और कंप्यूटर डिवाइस की वेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं प्रिंटर को प्रिंट के लिए कोई कमांड देता हूँ, तो ये कमांड जब मैं दे देता हूँ, प्रिंटर फॉर एग्जांपल बिज़ी है या प्रिंटर जो है उसमें कोई पेपर वगैरह का इशू आ गया है, फंस गया है अंदर पेपर, या उसमें कोई और इशू है, और मैं जो कमांड दे देता हूँ प्रिंट के लिए, तो मेरी कमांड की वजह से जो पहले से कमांड दिया गया है वो भी वेटिंग में है, और जो मैं कमांड दे रहा हूँ वो भी वेटिंग में जा रहा है, और इसके बाद भी जो कमांड्स आएंगे वो भी वेटिंग में चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इशू बन गया है प्रिंटर के अंदर। तो मेन मेमोरी और प्रोसेसर जो है वो तो प्रोसेसिंग कर रहा है, लेकिन प्रिंटर की तरफ हमारी जो सिग्नल्स है प्रोसेस कंप्लीट होने की वो नहीं पहुंच रही है। तो इसी वजह से हमारे पास सिस्टम में डेडलॉक अकर हो जाता है। या समटाइम्स आप लोगों ने देखा होगा, हम मोबाइल फ़ोन पे लगे होते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन पे, और वहाँ पे हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो है, प्रोसेसेस जो है वो रनिंग में होती है, और हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को एट द सेम टाइम ओपन कर देते हैं, तो हमारे जो मोबाइल डिवाइस है उस पर इतना बर्डन आ जाता है कि हमारे पास एक सूटेबल मैसेज आ जाता है जिस पे लिखा होता है वेट, कैंसिल और ओके। तो हम ये किस कंडीशन में आ जाता है? जब हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो एक से ज़्यादा हम उस पर प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं और वो काम करना छोड़ देते हैं, तो हम तो या तो एग्जिट की बटन दबाते हैं या वापस जाने की बटन दबाते हैं। इसी कंडीशन में हमें मैसेज मिल जाता है कि या तो आप वेट करें, अगर वेट पे आप क्लिक कर देते हैं थोड़ी देर बाद आपके प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, या कैंसिल कर दें, तो उसको अगर कैंसिल करते हैं तब भी कैंसिल हो जाता है, उधर से निकल जाते हैं। ओके भी प्रेस कर देते हैं
तो बाई फोर्स हम उस प्रोग्राम्स को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे मोबाइल फ़ोन की ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक हो जाती है। If a process is unable to change its states indefinitely, finitely because the resources requested by it are being used by other waiting process, then the system is said to be in a deadlock. क्या होता है? If a process is unable to change its state indefinitely, अगर किसी लामहदूद टाइम तक अगर एक प्रोसेस अपना स्टेट नहीं चेंज कर सकता, अपनी हालत नहीं चेंज कर सकता, because the resources requested by it are being used by other process, waiting process. किस वजह से? क्योंकि वहाँ पे जो रिसोर्स है वो किसी और प्रोसेस के हाथ में है, वहाँ पे वो वेट कर रहा है उस रिसोर्स को। रिसोर्स यहाँ पे हम बात करते हैं तो कंप्यूटर डिवाइसेस की बात करते हैं, या कंप्यूटर के अंदर जो हमारे पास चिप्स लगे होते हैं, डिवाइसेस लगे होते हैं, वो हमारे रिसोर्सेज हैं। क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स हमारे डिवाइसेस की तरफ जाती हैं प्रोसेसिंग के बाद, या प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू की तरफ जाती है। कुछ प्रोसेसेस प्रोग्राम्स जो है वो हमारे डिवाइसेस पे प्रोसेस होते हैं, कुछ सीपीयू पे होते हैं, कुछ मैन मेमोरी में जाते हैं। देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन अ डेडलॉक। तो हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे डेडलॉक अगर हो गया। डेडलॉक इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। ये तो कॉमन प्रॉब्लम है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में। किस तरह? मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में यह होता है कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर जो है एट द सेम टाइम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उस पर प्रोसेसिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एटीएम मशीन को देखें, एक ही जगह पे डेटा जा रहा है लेकिन मुख्तलिफ जगह पे बूट्स लगे हुए हैं एटीएम्स के। आप एटीएम्स पे जाएं, वहाँ पे हर वक्त कोई ना कोई रहता है ट्रांजेक्शन करने का। तो यहाँ पे स्पेशली जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं हमारे पाकिस्तान में, ईद वगैरह, इस ओकेजन्स पे आप देखें हमारे एटीएम्स का काम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? इस वजह से कि वहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स है और इतने ज़्यादा प्रोसेसेस एट द सेम टाइम्स आ जाते हैं कि हमारे जो मशीन्स होते हैं, जो सिस्टम्स होते हैं, जो सीपीयूज होते हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं। डेडलॉक आकर हो जाता है। कभी कभार वहाँ उन दिनों में इश्यूज भी ज़्यादा होते हैं, किसी को ट्रांजेक्शन नहीं होती, किसी का कार्ड फंस जाता है वगैरह वगैरह। पैरेलल कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स वेयर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर लॉक्स are used to handle shared resources and implement process synchronization. ये कहाँ पे होता है? पैरेलल कंप्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस? डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम उस होते हैं जो बैंक के अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारे सिस्टम्स पड़े हुए हैं लेकिन एक ही सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। पैरेलल कंप्यूटिंग को आप देखिए मुख्तलिफ जगहों से, पाकिस्तान के हर सिटी से एक ही ब्रांच, एक ही बैंक के, फॉर एग्जांपल HBL, ABL, UBL जो भी आप लेते हैं उसके ATMs जो है वो काम कर रहे होते हैं पैरेलली। आप भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, दूसरा भी कर रहे हैं, तीसरा भी कर रहा है, मतलब सैकड़ों हज़ारों लोग एट द सेम टाइम उन सिस्टम्स पे लगे हुए हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो इसको पैरेलल कंप्यूटिंग कहते हैं, जहाँ पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है वो किसी एक सिस्टम्स में उसकी प्रोसेसिंग होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। अच्छा, आगे जाते हैं इस पे डेडलॉक की हमारे पास जो है नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या है। ऑल ऑफ दीज फोर मस्ट हैपन सिमिल्टेनियसली फॉर अ डेडलॉक टू अकर। ये हमारे पास जो कंडीशंस है डेडलॉक इसी की वजह से अकर हो सकता है। अब ये कंडीशंस कौन से हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, वन आर मोर देन वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड बाय अ प्रोसेस इन अ नॉन शेयरेबल एक्सक्लूसिव मोड। अच्छा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होता है कि एक प्रोसेस है, वन आर मोर देन वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड बाय अ प्रोसेस। इस तरह है कि कोई प्रोसेस है जिसने कोई एक या एक से ज़्यादा रिसोर्स को पकड़ा हुआ है, मतलब उसके वो प्रोसेस हो रहा है, वो प्रोसेस उस पर, और ऐसा है कि नॉन शेयरेबल मोड में है। मतलब ये रिसोर्स, ये जो डिवाइस है, फॉर एग्जांपल डिवाइस, हम डिवाइस रिसोर्स को हम डिवाइस भी कह सकते हैं। ये जो रिसोर्स है ये एक प्रोसेस को दिया गया है जो कि नॉन शेयरेबल मोड में है,
वो ये रिसोर्स जो है, ये प्रोसेस ये रिसोर्स किसी को नहीं देना चाहता, किसी और प्रोसेस को नहीं देना चाहता, और इसी दौरान कोई प्रोसेस आ जाता है जो रिक्वेस्ट कर देता है इस रिसोर्स के लिए और उस रिसोर्स को लेना चाहता है, तो यहाँ पे हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन की वजह से हमारे पास डेडलॉक जो है वो अकर हो सकता है। किस तरह? फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर सिस्टम में कोई ऐसी रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल प्रिंटर की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर प्रिंटर पे आपने रिक्वेस्ट की है, प्रिंटर को सीपीयू के साथ अटैच है और उस पे वो जो प्रिंट्स है हमारे वो कंप्यूटर से हमने कमांड दे दिया है और हमारे प्रिंट से फॉर एग्जांपल 10 पेजेस हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, वो स्टार्ट है और इसी दौरान 3-in-1 प्रिंटर है, इसी दौरान अगर उसको मैं फोटोकॉपी के लिए कोई कमांड दे देता हूँ, तो ये जो रिसोर्स है एक प्रोसेस के पास है अभी, तो दूसरे प्रोसेस पे अगर मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ तो कोई मसला डेडलॉक यहाँ पे अगर हो जाएगा, मसला बन जाएगा। या इस तरह है कि कोई मशीन है, एटीएम मशीन है, बारकोड रीडर है, या कोई और मशीन है जो कंप्यूटर के साथ अटैच हो सकता है, और उसी मशीन पे हम बारकोड रीडर के सामने अगर आप 2 प्रोडक्ट एक साथ उसके सामने लाएंगे तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे आप कहेंगे कि मशीन में फ़र्क आ गया है। लेकिन अगर 2 प्रोडक्ट्स की कोड्स को आप एक साथ उसके सामने लाएंगे तो आपको कोई एरर देगा या डेडलॉक अगर होगा। दूसरा हमारे पास है होल्ड एंड वेट। अ प्रोसेस होल्ड अ रिसोर्स व्हाइल वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स। अब यहाँ पे ये हो जाता है कि एक प्रोसेस है, उसके पास एक रिसोर्स है जिसमें वो चला गया है प्रोसेसिंग के बाद, या प्रोसेसिंग हो रही है उसमें, और वो प्रोसेसिंग के बाद किसी और रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आने वाला जो पहला रिसोर्स है वो तो इसके पास है, लेकिन इसके बाद का जो रिसोर्स है अगले के पास जो है वो अगर किसी और प्रोसेस के साथ किसी और प्रोसेस के हाथ में है, उसने हैंडल किया हुआ है, उसने वहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो ये तो वेटिंग में चला गया है ये पहला प्रोसेस। तो यहाँ पे अगर एक प्रोसेस वेट कर रहा है किसी दूसरे प्रोसेस के लिए और वो दूसरा प्रोसेस वेट कर रहा है किसी तीसरे के लिए, तो तब भी हमारे पास क्या हो जाता है, डेडलॉक अकर हो जाती है। नो प्रीएम्पशन, देयर इज ओनली वॉलंटरी रिलीज ऑफ अ रिसोर्स, नोबडी एल्स कैन मेक अ प्रोसेस गिव अप अ रिसोर्स। यहाँ पे ये होता है कि एक रिसोर्स जो है वो सिर्फ एक प्रोसेस को रिलीज़ कर दिया गया है, उसके लिए दिया गया है, और वो चाहता है कि कोई दूसरा प्रोसेस चाहता है कि ये रिसोर्स मुझे मिल जाए। नोबडी एल्स कैन मेक अ प्रोसेस गिव अप रिसोर्स। तो यहाँ पे भी डेडलॉक अकर हो सकती है। एक रिसोर्स है, एक प्रोसेस को मुख्तस कर दिया गया है, उसके लिए दे दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ यही प्रोसेस जो है इस पर प्रोसेसिंग कर सकती है, या यही प्रोसेस स्पेस पे ऑक्यूपाई कर सकते हैं, और दूसरा प्रोसेस उसके लिए आ जाता है, तो यहाँ पे भी डेडलॉक अकर हो सकते हैं। सर्कुलर वेट, प्रोसेस ए वेट्स फॉर प्रोसेस बी वेट्स फॉर प्रोसेस सी, एंड देन प्रोसेस सी वेट्स फॉर प्रोसेस ए। सर्कुलर वेट में यह होता है कि प्रोसेस ए वेट कर रहा है कि प्रोसेस बी क्या हो जाए, प्रोसेसिंग उसकी हो जाए। प्रोसेस बी वेट कर रहा है कि प्रोसेस सी की प्रोसेसिंग हो जाए तब मेरी होगी, और प्रोसेस सी तो अभी तक वेट कर रहा है प्रोसेस ए का कि ए प्रोसेस हो जाए तब मेरी बारी आएगी। अभी यहाँ पे लास्ट में आप देखिए प्रोसेस सी तो वेट कर रहा है प्रोसेस ए के लिए, लेकिन प्रोसेस ए अगर प्रोसेस होती है तो उसके बाद प्रोसेस बी फिर प्रोसेस सी की नंबर आएगी। तो इसी तरह सर्कुलर वेट में हमारे पास जो है प्रोसेस जो है वो वेट कर देते हैं।